ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरंतं जननी कृपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरंतं जननी कृपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरंतं जननी कृपयामि स्वाहा। सौर चौर दुष्ट भयं सर्व सर्प शिक्षियादि भयं सर्वग्रह भयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगम् अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजाश्वगोमहिषमारिं सर्वसस्यस्थानवृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेतालशाकिण्डाकिनिभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्व आत्म सर्व शूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम शिरोरोगम जरोरोगम च सर्व नरमारिं सर्व गज आश्वगो महिषजमारिं सर्व सस्य धान्य वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिं सर्व राष्ट्रमारिं सर्व क्रूर वेताल चाकिंडाग्नि भयानि सर्व वेदनीयं सर्व मोहनीयं सर्व अपस्मारिं समस्त गांधी परिवारस्य समस्त शांतिधरकर्ता परिवारस्य अशुभ कर्मजनित दुःखानि दुष्टजनकृतन मंत्र तंत्र दुष्टमुष्ट दृष्टिमुष्टि छलछत्र दोषाणं सर्व दुष्ट देवतानव वीर नर नारसिंह योगिनी कृत दोषाणं सर्वाष्टकुल नागजनित विषभयानि सर्व स्थावर जंगम मृच्छिक सर्पादि कृत दोषाणं सर्व सिंहाष्टपदादि कृत दोषाणं परशब्दकृतमारणोच्चाटन विद्वेषण मौनवशीकरणाधिकृत दोषाणम् ओम ह्रीं सभ्यं विक्रम सत्व तेजो बलशौर्य शांति पुरै पुरै सर्वजीवानंदनम सर्वक्षणानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनं सर्वराजानंदनम सर्वग्रामनगर कीट कर्मण मंडप पत्तन द्रोणमुख संवानंदनम सर्वानंदनम यस्सु कुंत्रेषु लोकेषु यादिवसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यरस्तु स्वस्तिरस्तु विधेयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु तथा जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज समस्त शिष्य वर्ग स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज संगस्त समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य। सच बात यह होती है, नारी क्या है? एक चिंगारी है। नारी को हम ये कह सकते हैं कि वही नारी सचमुच में नारी कहलाएगी जिसके अंदर लज्जा होती है, शर्म होती है, और जो अपनी शर्म के कारण से बुरे कामों से हमेशा बचती रहती है। नारी मर्यादा में रहती है और उसके मर्यादा में रहने के कारण से नारी सीता जैसा सम्मान पा सकती है। मर्यादा में रहने के कारण से रानी वीरता को प्राप्त होती है। महारानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमार देवी और जितनी भी नारियां हुई हैं, पद्मिनी जैसी नारियों ने अपनी लज्जा को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माना है, और यही लज्जा ही नारी का सबसे बड़ा धर्म है। और हम ये कह सकते हैं कि जो इज्जत के साथ जिंदा रहना चाहता है वही तो इज्जत के साथ मरेगा। जिसने जिंदा रहने में अपनी इज्जत को खत्म कर दिया, बेइज्जत होकर के जिंदा सीख लिया, बेईमानी करने के सीख लिया, और बेईमान और बदमाश और सिर्फ काम वासना के लिए ही जिसने अपनी जिंदगी दे दी हो, जिसने अपनी जिंदगी के लिए दूसरों के लिए देना शुरू किया, पराधीन तक स्वीकार कर ली हो, वह कभी इज्जत को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए पराधीन सपना ही सुख नाही, कर विचार अपने मन माही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिख दिया कि पराधीनता से कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्वाधीन और जैन दर्शन जैन धर्म ये कहता है, दिगंबर धर्म ये कहता है कि आप स्वाधीन रह करके आगे बढ़िए, आपके लिए निश्चित तौर पर एक नया जीवन मिलेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान पर जिसका विश्वास है उसके पास गम नहीं होते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान के लिए श्रम से श्रमण संस्कृति बनी है। और जो श्रम करना जानता है और जो श्रमण संस्कृति में जीना जानता है, ऐसा व्यक्ति, एक ध्यान रखना, वो यह भी जानता है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
और जैसा करेगा वैसा भरेगा का सूत्र जिसके पास होता है वह कभी भी गलत काम नहीं करता है, क्योंकि वह ये कहता है गलत काम का, बुरे काम का बुरा नतीजा, कहो भाई चाचा कहो भाई भतीजा। हम ये कह सकते हैं कि जिसने इज्जत को अपनी सामने रखा है, लज्जा जिसके पास होती है, वो कभी गलत काम नहीं करता है। जो बेशरम बन जाते हैं, जिनके पास शर्म नाम की चीज़ नहीं होती है, वो गलत काम करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से घृणा नहीं करना चाहिए, और पाप से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इनसे जो बचेगा वही इज्जत के साथ जिएगा और इज्जत के साथ